हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 फरवरी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। साथ ही में कवर करेंगे स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी। डेली आपको मैं कुछ स्टडी जीके के क्वेश्चंस कराती हूँ। फाइंड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम सेलेक्ट करती हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में मिलेंगे आप लोगों को 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप सभी उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा जिसका नाम है करंट अफेयर लॉजिक्स। लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप इस बारकोड को स्कैन करके भी हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। कठिनाइयाँ केवल अस्थायी हैं, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो जीवन में अगर बात करें, देखिए अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी लाइफ ऊपर चलती है, कभी लाइफ नीचे भी आती है। तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो टेम्प्ररी हैं, ऐसा नहीं कि वो परमानेंट रहेंगी। आपको हौसला रखना है, आपको हार्ड वर्क करना है। जितना आप हार्ड वर्क करोगे, समझ लीजिए कि वो फल आपको हमेशा मीठा ही मिलेगा। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, देखिए वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो एवरी ईयर जो विश्व कैंसर दिवस है, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो कैंसर के बारे में ही इस दिन लोगों को अवेयर करती हैं। जो इसका खतरा इतना बढ़ रहा है, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना, उनको जागरूक करना ही इसका उद्देश्य है। थीम इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसे अच्छे से मार्क करेगा बिकॉज शॉर्ट भी है एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डे। यूनाइटेड बाय यूनिक, ये इसकी 2025 की थीम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका डे है। क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्टेड एतेमाद एंड गदर 360 मिसाइल? अभी हाल ही में देखिए किस देश ने बात करते हैं, तो एतेमाद और गदर 360 मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण किया है। राइट आंसर है ईरान देश ने जो है इन मिसाइल्स का, दोनों मिसाइलों का देखिए सफल परीक्षण किया है। ईरान देश की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है तेहरान। और ईरान में जो करेंसी चलती है वो चलती है ईरानियन रियाल, यहाँ की फ्रेंड्स करेंसी है। ठीक है। मसूद पेज़ेशकियान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बात करें क्वेश्चन के ऊपर, दोनों मिसाइल्स के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट देख लीजिए। एतेमाद जो मिसाइल है ये एक नई बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे बिल्ड किया गया बाय द ईरानियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, एंड इसकी मैक्सिमम रेंज है 1700 किलोमीटर्स की। तो इसकी 1700 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड है। जो गदर 360 मिसाइल है, देखिए ये एक एंटी वॉरशिप क्रूज़ मिसाइल है। ईरान के द्वारा इसको डेवलप किया गया। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी रेंज है। ओके, तो दोनों मिसाइल्स का भी सफल परीक्षण किया है ईरान देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड द वी शॉर्ट्स मिसाइल सिस्टम, जिसे अभी रिसेंटली टेस्ट किया गया। सो हाल ही में भारत द्वारा परीक्षण किए गए वी शॉर्ट्स जो मिसाइल प्रणाली है, इसका विकास किसने किया है? तो डीआरडीओ की आप एक शाखा कह सकते हैं जो कि है रिसर्च सेंटर इमारत। इन्होंने जो है इस मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है। एग्ज़ाम में आपको डीआरडीओ भी आ सकता है सिंपली, या फिर इसका नाम भी आ सकता है रिसर्च सेंटर इमारत। फुल नेम है इसका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये परीक्षण कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया है कोस्ट ऑफ उड़ीसा, यानी उड़ीसा के तट पर। ये मिसाइल जो है इनको टेस्ट किया गया अगेंस्ट हाई स्पीड लो एल्टीट्यूड टारगेट, जिसमें ड्रोन भी इंक्लूड थे। एंड जो हमारी इंडियन आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की जो नीड्स है, देखिए जो ज़रूरत है, उसी को ही, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही इस डिफेंस सिस्टम, इस मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द सुपर ऐप, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन? अभी देखिए जो रेल मंत्रालय है उन्होंने एक सुपर ऐप जो है इंट्रोड्यूस की है, पेश की है। इस एप्लीकेशन का क्या नाम है? तो इसका नाम रखा है स्वरेल। ठीक है, इसका नाम क्या रखा है एप्लीकेशन का? स्वरेल इसका नाम रखा है। इसके बारे में बात करते हैं तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करेगा बाय ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव रेलवे सर्विसेज टू द पब्लिक।
The app will enhance the user experience with a seamless and clean user interface। इसका जो देखिए इंटरफेस है वो बहुत ही सीमलेस है, ईजी भी आप कह सकते हैं। तो इससे जो यूज़र्स होंगे ना, उनके एक्सपीरियंसेस जो उनको यूज़ करेंगे ना, उनके जो अनुभव है वो काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ेंगे, एनहेंस होंगे। थोड़ा सा बात करें हम इंडियन रेलवे के बारे में। देखिए इंडियन रेलवे फाउंड हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। सीईओ हैं सतीश कुमार एंड वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। पहली जो पैसेंजर ट्रेन चली थी इंडिया में, ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को। बोरी बंदर जो कि बॉम्बे में है और थाने के बीच जो है वो पहली ट्रेन चली थी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है प्रोवाइडिंग डिजिटल टेक्स्ट बुक इन इंडियन लैंग्वेजेस। जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में जो डिजिटल टेक्स्ट बुक हैं वो प्रोवाइड करना। अभी रिसेंटली इसकी अनाउंसमेंट निर्मला सीतारमण ने की है, देखिए बजट के दौरान ही। तो जब उन्होंने यूनियन बजट पेश किया था उसी के दौरान उन्होंने इस स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। अब देखो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं ना, उनमें डिजिटल जो टेक्स्ट बुक हो गई और जो भी लर्निंग मटेरियल है वो प्रोवाइड करके इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जुड़ने के तरीका, कि इंडिया के साथ इंडिया के स्टूडेंट किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, तो उन सभी चीज़ों में बदलाव लेके आना। क्योंकि जब स्टूडेंट्स को अपनी ही लैंग्वेज में देखिए कंटेंट मिलेगा तो ईजिली जो है उसके साथ में कनेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन चावला पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 79। ही वॉज ही फॉर्मर। तो नवीन चावला की बात करें तो ये कौन थे? ये हमारे पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, तो इनका जो है अभी रिसेंटली निधन हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे ये 2009 से लेके 2010 तक जो है यहाँ के ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स, ये 1969 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम जो है काडर से ये आईएएस ऑफिसर थी। अच्छा, थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है ये 25 जनवरी 1950 को जो है इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। अब देखिए यहाँ हम नवीन जी की बात कर रहे थे, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें, करंट में हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम याद रखिएगा, राजीव कुमार। ठीक है, एंड दो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जो कि हैं ज्ञानेश कुमार एंड सुखवीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड दी सैटेलाइट टाउनशिप स्कीम। हाल ही में देखिए किस राज्य ने सैटेलाइट टाउनशिप जो योजना है इसे मंजूरी दी है? तो रिसेंटली कर्नाटक स्टेट ने इस योजना को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य क्या है कि जो बेंगलुरु में देखिए भीड़ भाड़ होती है ना, उसको कम करना, और ये रामनगर डिस्ट्रिक्ट्स के 10 विलेजेस तक फैलेगी। सैटेलाइट टाउन्स जिनमें इंक्लूडेड हैं देवनहल्ली और मगदी विल बी डेवलप्ड विद इम्प्रूव्ड रोड एंड रेल कनेक्टिविटी। तो ये जो सैटेलाइट टाउन्स हैं इसमें जो है बेहतर सड़क और रेल संपर्क के साथ जो है इनको विकसित किया जाएगा। तो मेन पर्पस ही इस स्कीम का यही है कि जो बहुत भीड़ भाड़ होती है ना, उसको कम करना ही इसका मेन उद्देश्य है। बात कर्नाटक स्टेट की करें तो यहाँ देख सकते हैं मैप में लोकेशन कर्नाटक स्टेट की। कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है सिद्धारमैया, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। राज्यसभा सीट्स हैं 12, लोकसभा की हैं 28 और असेंबली सीट्स हैं 224। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में है विरूपाक्ष एंड गोमतेश्वरा टेम्पल। एंड फोक डांस कौन सा है यहाँ का? यक्षगान। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट इंडस्ट्रियल पार्क विल बी सेटअप फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो महिला उद्यमियों के लिए कौन सा राज्य है जो कि औद्योगिक पार्क स्थापित करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? उड़ीसा गवर्नमेंट करेगी। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो है मोहन चरण मांझी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और यहाँ पे देखिए जो उत्कर्ष उड़ीसा कॉन्क्लेव हुआ था जनता मैदान भुवनेश्वर में, इस कॉन्क्लेव में देखिए जो भी स्पेशल वुमेंस
बिजनेस लीडर राउंड टेबल हुई थी, उसमें जो भी लोग गैदर इकट्ठा हुए थे उन्हीं को ही संबोधित करते हुए जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, उन्होंने ये बात कही है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है यहाँ के हरिबाबू कंबमपति। लोकसभा सीट्स हैं 21, राज्यसभा की हैं 10 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 147। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। रिसेंटली अभी हुए हैं देखिए ग्रैमी अवार्ड्स, तो 67th ग्रैमी अवार्ड जो है अभी हाल ही में जो है दिए गए हैं। अब पूछा है कि किसने होस्ट किया है इसको, तो इस बार ग्रैमी अवार्ड्स जो है देखिए इनको होस्ट किसने किया है। राइट आंसर है ट्रेवर नोआ ने। अब ग्रैमी अवार्ड्स में हम विनर्स की बात करेंगे, तो म्यूज़िक में बेस्ट आर्टिस्ट को बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर को ऑनर किया जाता है ग्रैमी अवार्ड से। तो म्यूज़िक के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। विनर लिस्ट देख लीजिए। एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है, काउबॉय कार्टर। इनकी ये जो एल्बम है ये किसकी है, बियॉन्से की। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, और ये किसका रिकॉर्ड है, केंड्रिक लेमर। इससे रिकॉर्ड को ही सॉन्ग ऑफ द ईयर भी जो है में ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो यहाँ देख सकते हैं ये सारी कैटेगरीज हैं। देखिए बेस्ट पॉप डियो या ग्रुप परफॉर्मेंस डाई विद अ स्माइल, एंड किसकी थी ये ग्रुप परफॉर्मेंस, लेडी गागा एंड ब्रूनो मार्स। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल में डैनियल निग्रो। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट में ग्रैमी अवार्ड मिला चेपेल रोवन। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस एस्प्रेसो जो कि है सबरीना कारपेंटर की। बेस्ट रैप परफॉर्मेंस नॉट लाइक अस केंड्रिक लेमर। एंड बेस्ट कंट्री एल्बम जो कि है काउबॉय कार्टर, और ये एल्बम है बियॉन्से की। ग्रैमी अवार्ड्स जो हैं देखिए म्यूज़िक के क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा, लेकिन किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड्स जो है ना फ्रेंड्स ये दिए जाते हैं नारस मीन्स हो गया नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेस, तो इनके द्वारा ग्रैमी अवार्ड दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 4 मई 1959 को। यहाँ देखिए मैंने एक नाम यहाँ पे दिया है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले इंडियन है जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, और कब मिला था, 1967 में। इनका नाम है पंडित रविशंकर। ठीक है, तो कई बार इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क करेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु डिड आर प्रज्ञानंद डिफीट टू विन द टाटा स्टील मास्टर्स 2025 टाइटल। तो जो आर प्रज्ञानंद है उन्होंने किसे हराकर टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीता। क्वेश्चन में ही क्वेश्चन क्या छुपा हुआ है, डायरेक्टली पूछते टाटा स्टील मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता। सिंपली आंसर होता आर प्रज्ञानंद, इसमें विनर रहे। इन्होंने हराया है वर्ल्ड चैम्पियन डी गुकेश। सो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हुई थी वो डी गुकेश ने जीती थी, जिसके लिए उनको जो है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी देखिए इनको दिया गया है। इन्हीं को हराकर आर प्रज्ञानंद ने जीता टाटा स्टील मास्टर्स। एंड देखिए विश्वनाथन आनंद के बाद 2006 में देखिए विश्वनाथन आनंद ने लास्ट ये टाइटल क्लेम किया था। उसके बाद पहले इंडियन जिन्होंने ये विक्ट्री हासिल की है उनका नाम है आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एथलीट्स आर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्टीजेंट फॉर दी 2025 एशियन विंटर गेम्स। 2025 में एशियन विंटर गेम्स होंगे और ये चाइना में होंगे देखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें भारतीय दल में कितने एथलीट जो हैं इसमें शामिल हैं, तो टोटल एथलीट्स कितने शामिल हैं, 59 जो एथलीट्स जो है, तो एथलीट्स 59 है देखिए, बाकी 29 टीम ऑफिशियल है। तो टोटल अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें, टोटल 88 जो है भारतीय दल से भाग ले रही हैं मेंबर, लेकिन हमसे एथलीट्स पूछे थे इसलिए ध्यान रखेंगे आंसर 59 होगा। 9th जो एशियन विंटर गेम्स हैं ये 7 से 14 फरवरी तक होंगे, कहाँ, हार्बिन चाइना में। तो वेन्यू भी इम्पॉर्टेंट है, इसका पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के जो आज के क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वो हो गए फ्रेंड्स कंप्लीट। नाउ फ्रेंड्स बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड ट्वाइस। 2 बार इन्होंने देखिए जीता है नोबेल प्राइज़। फर्स्ट टाइम 1903 में जीता फिजिक्स में, देन 1911 में जीता है नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में।
तो किसने जीता है? मैरी क्यूरी। विच एसिड इन ह्यूमन बॉडी जो हेल्प करता है डाइजेशन में? डाइजेशन में जो एसिड मदद करता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल स्पोर्ट से। नेम द साइंटिस्ट हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर मलेरिया। तो मलेरिया के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला है? सर रोनाल्ड रोज को। कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, ये किसके द्वारा बनाए गए थे? अलाउद्दीन खिलजी। बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है ये? टंगस्टन का। द हबल स्पेस टेलीस्कोप बिलोंग्स टू विच कंट्री? किस कंट्री को बिलोंग करता है ये? यूएसए। सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। विच कंट्री हैज़ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बात करें तो वो है भारत देश का। फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन गोल्ड इन एशियन गेम्स। एशियन गेम में गोल्ड जीतने वाली पहली इंडियन बॉक्सर हैं मैरी कॉम। पहले इंडियन जो स्पेस में गए उनका नाम है राकेश शर्मा। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी कहाँ लोकेटेड है? तो ये एजेंसी है अबू धाबी में। तो स्टैटिक क्वेश्चंस हो गए हैं। अब रिवीजन टाइम जिसमें हम बात करेंगे कल के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री द फर्स्ट एडिशन ऑफ रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस, तो कहाँ पे हुई? तो रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस का देखिए जो पहला संस्करण है ये आयोजित हुआ अबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप समिट? कौन सा देश ब्रिक्स युवा उद्यमिता शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर इज इंडिया। तो 3 से 7 मार्च तक जो है ये समिट होने वाला है। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज माउंट तारानाकी एज अ पर्सन अंडर द लॉ? माउंट तारानाकी को कानून के तहत एक व्यक्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। हाउ मेनी न्यू साइट्स हैव बीन एडेड टू रामसर साइट्स? अभी हाल ही में रामसर स्थलों में भारत के कितने नई साइट जोड़ी गई हैं? तो 4 जो है नई साइट्स जो है अभी जोड़ी गई हैं। टोटल रामसर साइट्स इंडिया में हो गई हैं 89। मैक्सिमम कहाँ पे है? तो तमिलनाडु स्टेट में मैक्सिमम है 20। व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर आउटलाइन इन द यूनियन बजट 25-26? केंद्रीय बजट में कुल व्यय कितना बताया गया? 50,65,345 करोड़ रुपीस। हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप? तो भारत की पहली हाइड्रोजन परिवहन पाइप किसने विकसित की है? राइट आंसर है टाटा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? राजेश निर्वाण। विच ग्रेट बैट्समैन जिनको ऑनर किया गया बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से? तो ये दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। मोहम्मद इमरान खान मेवाती ये किस स्टेट से टीचर हैं जिन्हें सिलेक्ट किया गया ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025? तो ये टीचर है कहाँ पे? राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट, किस कंट्री ने जीता है आईसीसी अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप? तो ये वर्ल्ड कप जो है इसमें विनर टीम कौन सी है? इंडिया। एंड इंडिया ने जो है साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया था। ये भी याद किया कि इस वर्ल्ड कप को किसने होस्ट किया था? तो मलेशिया ने इसे होस्ट किया था। तो आज के हमारे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमारा टेस्ट पार्ट रह गया है। तो पहले कल के क्वेश्चन की बात करें। कल हमारा पहला क्वेश्चन था लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्हें मिला था 1913 में नोबेल प्राइज़। पहला मुस्लिम जिसने साउदर्न इंडियन यानी दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की, पहला मुस्लिम रूलर, नेम इज़ अलाउद्दीन खिलजी। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। आप सभी के जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही थे। एंड आज हमने कमेंट किसका रखा है? ललित। थैंक यू वेरी मच। एंड इसी तरह से देखिए हम आज के क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन देखो, भोज वेटलैंड ये एक रामसर साइट है, ये कौन से स्टेट में है? ठीक है, आपको सिंपली इसका स्टेट बताना है, भोज वेटलैंड। दूसरा है द वेटलैंड ऑफ अष्टमुडी। तो जो अष्टमुडी आर्द्रभूमि है ये कहाँ स्थित है?
तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं, इनके आंसर जो है आपको बताने हैं हमें कमेंट बॉक्स में। एंड ये हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हों, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें हमारे चैनल को। हम आपके लिए जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस हैं लेके आते रहेंगे, तो आपका अपना लव एंड सपोर्ट भी हमें देते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।